कॉन्केविटी। प्लीज बेटा बातें नहीं। तो लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने कॉन्केविटी कंप्लीट कर लिया था। दूसरा पॉइंट क्या डिस्कस किया था? क्रिटिकल पॉइंट क्या डिस्कस किया था? तो क्रिटिकल पॉइंट पर बेस्ड जो आईआईटी में क्वेश्चंस आए थे वो कर लिए थे। उसके बाद तीसरी हेडिंग क्या कवर की थी? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और चौथी हेडिंग क्या चल रही थी? क्यूबिक फंक्शन। चौथी हेडिंग थी क्यूबिक फंक्शन। जल्दी बैठो भाई। तो क्यूबिक फंक्शन में बहुत कुछ पढ़ा दिया था, तो उसी के जस्ट आगे से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। जितना लास्ट लेक्चर पे हो गया था उसके जस्ट आगे। सभी लोग हेडिंग डालिएगा क्यूबिक फंक्शन। भैया इसमें आवाज सही नहीं जा रही, थोड़ा तेज करो। हेलो हेलो, ठीक है। हेलो हेलो हेलो। ये थंबनेल थंबनेल हटा दीजिएगा, है ना? ठीक, स्टार्ट हो गया। चलिए बेटा बातें नहीं। कौन सा फंक्शन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? क्यूबिक फंक्शन। प्लीज बेटा शांत बैठो। लास्ट में हम लोगों ने ए के बारे में देखा था, क्यूबिक का ए, क्यूबिक का डी, और कब कहां पर डेरिवेटिव जीरो होगा, कैसे होगा, x1 x2 कुछ चीजें हम लोगों ने देखी थी। उसी के जस्ट आगे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक बार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्यूबिक। क्यूबिक की शक्ल याद है आपको? कैसी होती? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये एक क्यूबिक फंक्शन है। अच्छा अभी बहुत ध्यान से देखना है। मींस मान लेते हैं हम इस क्यूबिक फंक्शन को ऐसा इक्वेशन ट्रीट करते हैं। कैसे ट्रीट करते हैं? ऐसा इक्वेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इस इक्वेशन के मैक्सिमम मैक्सिमम रियल रूट्स। मैक्सिमम रियल रूट्स कितने होंगे? कितने होंगे? 3। ये कैसे पता चला कि मैक्सिमम रियल रूट्स 3 हो सकते हैं? जो x की हाईएस्ट पावर है उतने ही मैक्सिमम रूट हो सकते हैं। और पूछा गया मैक्सिमम रियल, तो ज्यादा से ज्यादा रियल कितने हो सकते हैं? 3 के तीनों रियल हो सकते हैं। अच्छा दूसरा क्वेश्चन यदि इसी में पूछे मिनिमम रियल कितने हो सकते हैं? मिनिमम रियल रूट्स कितने हो सकते हैं? मिनिमम रियल रूट्स कितने हो सकते हैं? 1 हो सकता है, केवल एक। ऐसा नहीं कि सारे के सारे इमेजिनरी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। एक रियल रूट क्यों होगा? क्योंकि कम से जो इमेजिनरी रूट होते हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, याद है? या तो इमेजिनरी रूट 2 होंगे या फिर 4, और इस क्यूबिक में 4 तो हो ही नहीं सकते। तो इमेजिनरी रूट कितने हो सकते हैं? 2। यदि 2 इमेजिनरी रूट हो गए तो रियल रूट कितने बचेंगे? 1। अच्छा एक चीज ये बताओ, तीसरा क्वेश्चन, क्या आपके इसमें क्यूबिक में 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो सकते हैं? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो सकते हैं क्या? सोच लो भाई। क्या 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? मान लीजिए एक ये अल्फा है और दूसरा बीटा, ये दो के दोनों कैसे हैं? इमेजिनरी। तो बचा वाला इमेजिनरी, तो ये सॉरी ये दोनों कैसे हैं? रियल। तो बचा वाला इमेजिनरी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अकेला जिंदा नहीं रहेगा। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक क्या कर जाएगा? एक कोई रूट क्या करेगा? रिपीट करेगा। एक रूट को क्या करना पड़ेगा? अरे रिपीटेड रूट हो सकते हैं। तो हमने इसमें पूछा कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट, मतलब जो डिफरेंट हो सकते हैं। क्या 2 डिफरेंट रूट्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या इसमें 1 रियल रूट तो हो सकते हैं, और 1 भी हो सकते हैं। उसमें 2 कैसे हो सकते हैं? 1 में कैसे 2 कंडीशन हो सकती है? यदि 1 रियल रूट है, मान लीजिए 1 रियल रूट है, रूट्स कितने हैं?
वन रियल रूट, तो इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है, इसके साथ जो बचे दो कैसे हो सकते हैं, दो के दोनों कैसे हो सकते हैं, इमेजनरी हो सकते हैं, और वो दो के दोनों क्या कर सकते हैं, रिपीट। जैसे ये वाला रूट अल्फा था तो आगे वाले भी सब क्या हो सकते हैं, अल्फा, मींस तीन के तीनों ये क्या है, रियल भी हो सकते हैं, इसमें भी मे भी शायद अल्फा इमेजनरी ना हो। आ रही बात समझ में? तो ये कुछ कंडीशंस बन सकती रूट्स में कि क्या क्या कैसे कैसे रूट्स हो सकते हैं, बट ये याद रखना मैक्सिमम रियल रूट्स कितने हो सकते हैं, मिनिमम कितने हो सकते हैं रियल, और क्या दो डिस्टिंक्ट रियल रूट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, जब एक रूट क्या कर जाए, रिपीट कर जाए। और यदि एक रियल रूट है उस केस में दो कैसे हो सकते हैं, इमेजिनरी, और वो सब क्या कर सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल तो तीन रूट होने चाहिए, तो इनका देखो ये सब एक रियल रूट है, इसका मतलब वो तीन के तीनों क्या कर रहे हैं, रिपीट। ये सब रियल रूट है, तो एक रियल, दो इमेजिनरी, तीन रूट हो गए, मींस ओवरऑल कितने रूट्स होने चाहिए, थ्री रूट्स होने चाहिए। इतना पहले लिखो स्पीड में। ये लास्ट लेक्चर के जस्ट आगे से है, बट लास्ट वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था क्यूबिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो पूरा का पूरा ग्राफ पर बेस्ड था, नेचर ऑफ रूट्स वहां से पता चल रहे थे। बेटा प्लीज बातें नहीं, उसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन आया था जेई में, वो भी जेई एडवांस में क्वेश्चन आया क्रिटिकल पॉइंट पर बेस्ड। स्पीड में लिखें। तो ये कुछ ये कॉम्बिनेशन हो सकता है रूट्स का, कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट भी हो सकते हैं, इसमें वन रियल रूट भी हो सकता है, मिनिमम एक रियल रूट तो होना ही चाहिए, क्योंकि कम से कम एक इसलिए होगा कि मान लीजिए दो इमेजिनरी तब भी एक बचेगा, क्योंकि इमेजिनरी तीन हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि तीन का मतलब एक तो पेयर बना लेगा, एक का पेयर नहीं बनेगा, तो फिर वो जिंदा नहीं रहेगा। स्पीड में लिखे भाई। रफ करें इसको। चलिए अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। ये क्यूबिक फंक्शन दिख रहा है आपको, इस क्यूबिक फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। तो f का डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश x। अच्छा यहां पर हम लोग देखें, a तो बाहर हो जाएगा, x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो ये बचेगा 3ax स्क्वायर, इस जगह पर डेरिवेटिव 2bx, इस जगह पर c और d का डेरिवेटिव 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो अभी दो, इसके पहले हमने किसको जीरो किया था, fx को, अभी किसको जीरो करेंगे, f डैश x को। अच्छा जब इसको जीरो करते हैं, किसको, f डैश x को, तो अच्छा एक चीज दो, ये कौन सी इक्वेशन है, यदि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने रूट्स होंगे, दो रूट होंगे, एक रूट क्या निकलेगा x1 और दूसरा x2। यदि इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक है तो ये दो वैल्यूज देगा। हाँ मे बी ये दो के दोनों रूट्स कैसे हो सकते हैं, मे बी रियल हो सकते हैं, मे बी कैसे हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, और मे बी इमेजिनरी भी हो सकते हैं, और मे बी दो के दोनों रिपीटेड भी हो सकते हैं, दो के दोनों डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, और दो के दोनों रिपीटेड रूट भी हो सकते हैं। तो रियल हो सकते हैं, रियल में दो कंडीशन हो सकती हैं, कि दो के दोनों कैसे हो, डिस्टिंक्ट हो, और दो के दोनों कैसे हो, इक्वल हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये दो के दोनों कैसे हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं और रियल, और उस रियल में दो के दोनों डिस्टिंक्ट या फिर दो के दोनों रियल हो सकते हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, यहां पर यदि डेरिवेटिव को जीरो करते हैं तो जो x मिलते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ ये x1 और x2 को एक्चुअल में क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्लियर है, क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलता है, जब हम लोग किसको जीरो करें, डेरिवेटिव को, और उस इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो मिलता है x, उनको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, ये एक्चुअल इनकी हेल्प से हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट पर क्या हो सकता है,
मैक्सिमा, क्या हो सकता है, मिनिमा। जैसे फिजिक्स वगैरह में आप बहुत करते होंगे, कहीं पर मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है तो आप क्या करते हो, उसका डिफरेंशिएशन और सीधे क्या कर देते हो, उसको इक्वल टू जीरो। आ रही बात समझ में? तो ये जो वैल्यूज हैं इस पे हमें क्या मिल सकता है, ये इस पे मैक्सिमा भी हो सकता है, इस पे क्या हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, और शायद इनमें से कोई पॉइंट ऐसा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब कोई भी हो सकता है। लास्ट लेक्चर पे इसको पूरा डिस्कस किया था। तो ये जो पॉइंट्स हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट हैं, उन पॉइंट्स पर क्या मिल सकता है, मैक्सिमा या फिर मिनिमा। अच्छा, ये जो पोई का मतलब था वो क्या था, इस पे ना तो मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा, और भी बहुत सारी कंडीशन थी। स्पीड में इतना पहले लिखो। थोड़ा सा स्पीड में लिखे, लिख गया सभी का? अच्छा मेरी बात समझो, जब हम लोगों ने फंक्शन को जीरो किया था, ये जो फंक्शन था इसको जीरो किया था, तो वहां से उसके क्या मिले, रूट्स। लेकिन जब डेरिवेटिव को हम लोगों ने जीरो किया तो जो एक्स की वैल्यूज होती हैं वो इस फंक्शन के बारे में क्या बताती हैं, कि इन एक्स की वैल्यूज पर इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, इन एक्स की वैल्यूज पर मिनिमम वैल्यू हो सकती है, या ये एक्स की वैल्यूज इस फंक्शन का क्या हो सकते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, जैसे मैं अभी एक दो बच्चों से पूछता हूँ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे निकालेंगे, और कोई नहीं बोलेगा? कोई ये क्यूबिक फंक्शन है, इस क्यूबिक फंक्शन का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना, और कोई नहीं बोलना भाई। डेरिवेटिव किया, फिर डबल डेरिवेटिव का क्या करोगे, और कोई? गर्ल्स में और कोई बताओ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे निकालोगे, बताओ बेटा। ये जरूरी नहीं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो क्रिटिकल पॉइंट, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में मैंने बोला था किसी की हवा निकलती है, किसको जीरो कर दो, किसको, डबल डेरिवेटिव, वहां से जो एक्स आता है वो 100% क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। ठीक है, यदि आगे का टेस्ट यदि थर्ड वाला वैलिड है तो हम लोग क्या करते हैं, यदि इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है, बहुत ध्यान से देखना, इतना लिख गया सभी का? इसको रफ करते हैं हम लोग, थोड़ा सा लास्ट लेक्चर का इसमें यूज करते हैं, ये हटा देते हैं, ये तो सभी का लिख गया होगा। बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, अब इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डबल डैश एक्स। यार इसको डिफरेंशिएट करोगे, यहां क्या मिलेगा, 6ax, इस जगह पर क्या मिलेगा, 2b। और जब डबल डेरिवेटिव को जीरो करते हो, तो डबल डेरिवेटिव जीरो करने का मतलब आप किसको फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यदि इसको सॉल्व करें तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, -b/3a। और ये जो x की वैल्यू है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कभी भी याद रखना, याद रखना, कोई कौन सा फंक्शन हो क्यूबिक, आप उसको कितनी बार डिफरेंशिएट करें और इक्वल टू क्या कर दें, तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, या फिर डायरेक्ट याद रख सकते हो, माइनस का b/3a। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, b, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट a, तो -b/3a, दिस इज, ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसी को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और सुनना बेटा बहुत ध्यान से, कोई क्यूबिक फंक्शन होता है 100% उस क्यूबिक में एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता ही है, और वो कौन सा होता है, -b/3a। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की प्रॉपर्टी क्या थी, इस पॉइंट पर ना तो मैक्सिमा ना ही मिनिमा। दूसरी प्रॉपर्टी, कॉन्केविटी चेंजेस, टेंजेंट काट डालती है ना, काटते हुए चीरते फाड़ते हुए चली जाती है, और dy/dx का साइन चेंज नहीं होता है।
ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें थी। तो बट ये सिंपल सी बात है, क्यूबिक का क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कितना होगा, -b/3a। कैसे आया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की कंडीशन को अप्लाई किया, डबल डेरिवेटिव को जीरो करने पर। और क्यूबिक फंक्शन में 100% एक कौन होगा, तो यहां लिख लेना, क्यूबिक फंक्शन में 100% एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा ही होगा, और वो कितना होगा, इतना होगा। लिख लो भाई, क्यूबिक फंक्शन में 100% पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा ही होगा। लिख गया सभी का? चलिए इसी में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करें। क्यूबिक फंक्शन में 100% कितने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे, एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा ही होगा। चलिए अब बहुत ध्यान से समझो, लास्ट लेक्चर पे क्यूबिक का क्या सिखाया था, ग्राफ सिखाया था। उसी ग्राफ पर बेस्ड हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ रूट। तो अभी इसमें हेडिंग डालेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। किसके रूट्स का नेचर, अरे कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर देखने वाले। चलिए ये वाला ग्राफ आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। अभी मैं कुछ लिखना नहीं, इसमें एक हेडिंग पड़ेगी, वो मैं हेडिंग नहीं डाल रहा हूं। पहले तो ये ग्राफ जो बना रहे हैं इसके बारे में आप लोग बताओ। ए पक्का इसका a ग्रेटर देन 0 है, और d क्या पक्का, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन। अब ये d कौन सा है, d की वैल्यू क्या थी, वेयर d इज 4b² माइनस का ac, 3ac माइनस का 3ac, ये d था। क्लियर है, अरे इतना तो सबको आ रहा होगा ना। a पॉजिटिव, अरे बढ़िया से डिस्कस किया था, d पॉजिटिव, और d की वैल्यू कितनी थी, 4b² माइनस 3ac। इस क्यूबिक में जो हम लोग d यूज कर रहे थे वो डेरिवेटिव वाला था, किसका, डेरिवेटिव वाला। चलिए अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से यार, ये तो सबको आ रहा होगा, ये बहुत बढ़िया से पूरा डिस्कस किया था अच्छे से। अब जो बच्चे नहीं आए थे वो सिलेक्शन ही नहीं चाहते, पढ़ने ही नहीं चाहते, उनकी बात नहीं, उनको पढ़ा भी नहीं रहा हूं मैं, उनको मैं नहीं पढ़ा रहा हूं जो लास्ट लेक्चर पे नहीं थे, वो भाग जाओ, ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सिलेक्शन हो ही नहीं सकता आपका, सीधी बात है। बहुत ध्यान से देखो, जब आप क्लास बंक मार रहे हो इसका मतलब आप क्या करना नहीं चाहते हो, पढ़ना नहीं चाहते हो, पढ़ना नहीं चाहते हो मतलब सिलेक्शन नहीं लेना चाहते हो, माँ बाप का पैसा बर्बाद करने हो, काका दिमाग के चार्ज करने आए हो, बस यही करने आए हो, है ना, सीधी बात है। अच्छा ये जो पॉइंट दिख रहा है ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट कौन सा वाला, मैक्सिमा वाला। क्यों मैक्सिमा वाला, क्योंकि यहां पर टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट का स्लोप 0, क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अच्छा ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्यों, क्योंकि इस जगह पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप भी 0, और ये मैक्सिमा इसलिए क्योंकि ये अपने नेबर्स से क्या है, बड़ा, और यहां पर मिनिमा क्यों, क्योंकि ये अपने नेबर से छोटा है। तो इस क्यूबिक फंक्शन में कितने आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा मिल रहे हैं, 2। अच्छा यार हमने देखा था जब क्यूबिक को डिफरेंशिएट किया, 0 किया, तो क्या 2 वैल्यूज आई थी, क्या एक्चुअल में 2 की दोनों वैल्यूज दिख रही हैं, सामने हैं, तो ये 2 की दोनों वैल्यूज कैसी होंगी, रियल। अच्छा ये बताओ यार, ये क्या ये x की वैल्यू होगी x1, ऐसा मान लेते हैं ये x1, और इसके सामने x की वैल्यू कितनी होगी, x2। ये x1 और x2 क्या है, x1 वो पॉइंट है जहां पर क्या मिलेगा, या तो मैक्सिमा या मिनिमा, x2 वो पॉइंट है जिसके सामने क्या मिलेगा, या तो मैक्सिमा या मिनिमा। तो हमने मान लिया है कि भाई x1 पर क्या मिल रहा है,
और x2 पर मिनिमा। भाई किसी एक पे मैक्सिमा, किसी एक पे मिनिमा, दोनों पे तो मैक्सिमा मिल ही नहीं सकता। ये बात भी डिस्कस की थी, लगातार दो मैक्सिमा नहीं मिलेंगी, अल्टरनेट मिलेगा इसमें। अरे ये बात समझ में आ रही? तो आप बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। इसमें एक हेडिंग डालना चाहते, ये तो सब आता है, इसको मैं रफ करने वाला हूं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है, आपका जो क्वेश्चन बनेगा उसमें होगा फर्स्ट केस, केस वन। केस वन है 3 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। कितने रूट्स हैं बेटा? 3 है, और 3 के तीनों अलग हैं। अच्छा, इसमें रूट्स कहां पर दिख रहा है? एक्स एक्सिस और कर्व जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही उसके क्या होंगे? रूट्स। क्या ये रूट है? इसको अल्फा बोलते हैं। क्या ये इंटरसेक्शन दिख रहा है कर्व का एक्स एक्सिस का? इसको क्या बोलते हैं? बीटा। और क्या ये इंटरसेक्शन दिख रहा है? इसको क्या बोलते हैं? गामा। इतनी बात समझ में आई? क्या एक्चुअल में 3 इंटरसेक्शन आपके सामने हैं? क्या 3 रूट दिख रहे हैं? और क्या डिस्टिंक्ट हैं? अल्फा, बीटा, गामा सारे के सारे अलग हैं। तो इस कर्व में कितने रूट दिख रहे हैं? 3, और 3 के तीनों डिस्टिंक्ट और दिख रहे हैं, मतलब कैसे हैं? रियल है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, x1 क्या है? जिसके सामने, क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव वहां पर 0। x2 क्या है? जिसके सामने मिनिमा, क्योंकि उसके सामने डेरिवेटिव 0। ये हमने माना है x1 पर मैक्सिमा है ना, x2 पर मिनिमा। आप में भी यहां पर ऐसा ग्राफ बना सकते थे, बहुत ध्यान से देखना, अभी कुछ बनाना नहीं। ये बहुत अच्छे से समझना। इसमें कितने रियल रूट्स दिख रहे हैं? अरे कितने दिख रहे हैं? 3, अल्फा, बीटा और गामा, 3 रियल रूट हैं। क्या 3 के तीनों दिख रहे हैं इंटरसेक्शन? 3 है, रियल है, और 3 के तीनों अलग है। अच्छा, इसमें इसका क्यूबिक का ए कैसा होगा? लेस देन 0। आ रही बात समझ में? डी कैसा होगा? ग्रेटर देन 0। कैसा होगा? ग्रेटर देन 0। ये तो सबको आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत डी पे तो बहुत सारा सर्च किया था लास्ट लेक्चर पे। अच्छा, अब ये देखो, ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो हम लोग इसको x1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। वहां पे x1 पे क्या माना था? मैक्सिमा। हम लोग तो कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा तो कुछ पता नहीं है। अच्छा, ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसको क्या मान लिया? x2। तो x1 के सामने या तो मैक्सिमा या मिनिमा, x2 के सामने या तो मैक्सिमा या मिनिमा। क्या इन दोनों केसेस में 3 इंटरसेक्शन है कर्व और एक्स एक्सिस के, 3 रियल रूट और 3 के तीनों डिस्टिंक्ट। अब इससे एक रिजल्ट लिखने वाले हैं, ये जेई में क्वेश्चन आता है, और वो कहते हैं एक क्यूबिक है और उस क्यूबिक के 3 रियल और डिस्टिंक्ट। भाई डिस्टिंक्ट क्यों बोले? 3 रियल का मतलब 3 के तीनों इक्वल भी तो हो सकते हैं रियल, इसलिए 3 रियल और साथ में डिस्टिंक्ट। तो कंडीशन इसमें क्या होगी? अच्छा, ये एफ x1 की वैल्यू प्लस में होगी, इस पहले वाले ग्राफ में बताओ पॉजिटिव होगी कि माइनस में होगी? पॉजिटिव होगी। x1 पुट करने पर फंक्शन ऊपर है तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि x1 को किस में पुट कर रहे हैं? फंक्शन में। किस में? फंक्शन में। तो ये ग्राफ फंक्शन का था, तो x1 पुट किया, ग्राफ ऊपर की ओर है, अबव x एक्सिस, तो पॉजिटिव वैल्यू। और x2 पुट करने पर, तो यार f ऑफ x1 और f ऑफ x2, x1 पुट करने पर पॉजिटिव मिला और x2 पर नेगेटिव मिला, तो दोनों का प्रोडक्ट। क्या इस दूसरे वाले में भी ऐसा ही है? x1 पुट करने पर माइनस में, तो x2 पुट करने पर प्लस, एक माइनस में दूसरा प्लस में, तो प्रोडक्ट। तो ये कंडीशन हो गई, किसकी कंडीशन? यदि किसी क्यूबिक के 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो तो f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x2 लेस देन 0। लेकिन याद रहे, दोनों में d कैसा है? दोनों में d कैसा है? ग्रेटर देन 0। किसका d है? इस डेरिवेटिव का। इस डेरिवेटिव का b स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो 4 टाइम्स b स्क्वायर माइनस 3ac निकल के आएगा। क्लियर है? तो ये कंडीशन लिख लीजिए, 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की ये कंडीशन आपको याद रखनी है। भाई जो कल नहीं आया था वो मेरे बैच में मत आया करो, ठीक है? मुझे पढ़ाना भी नहीं है, मुझे केवल उनको पढ़ाना जो सेलेक्ट होना चाहते हैं। मत आओ भाई पढ़ने, थोड़ा भीड़ कम रहेगी, सही रहेगा, और मेरे बच्चे आराम से बैठेंगे जो पढ़ना चाहते हैं। मुझे उनको पढ़ाना ही नहीं जो अपसेंट रहते हैं। कम बच्चे आएंगे, हमारे जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो सुकून से बैठेंगे, उनको समझ में आएगा। फर्जी की भीड़ बढ़ती है।
आता ना जाता लिए छाता, आना है नहीं, है ना। अब कल का लेक्चर छूटा, इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था। ये मैथ है, कोई वो सिंपल सा सब्जेक्ट नहीं है कि जिस दिन आओ हाँ उसी दिन मैथ समझ में आए। वहां देख रहे हो कि हाँ कौन सा आईआईटी कब पेपर है, और पेपर के लिए पढ़ ही नहीं रहे हो, है ना। पेपर देख रहे हो कब है। जितना पढ़ा है ट्वेल्थ में पढ़ा होगा, अभी पढ़ा है अच्छे से, ट्वेल्थ वाला रिवाइज करो, जो आपने ट्वेल्थ में प्रिपेयर किया अभी रिवाइज करो, बस इतना इनफ है। कोई टेंशन वेंशन लोगे कोई फायदा होगा, कोई फायदा नहीं। होगा भाई जितना तुमको आता है, जितना तुम पढ़ पाओगे। हो गया भाई सभी का, आगे बढ़े। केस नंबर टू, केस नंबर टू। केस वन में कितने रियल रूट्स थे, तो केस टू में होंगे टू रियल डिस्टिंक्ट रूट। कितने रियल रूट्स होंगे, दो रियल डिस्टिंक्ट रूट होंगे। अच्छा क्या इसका ग्राफ बना सकते हो, एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करो कि ऐसा क्यूबिक जिसमें दो रूट हो, दो रूट का मतलब एक्स एक्सिस को कितनी जगह, दो जगह कट करे, बस इतना बनाना है। पैराबोला थोड़ी ना क्यूबिक हो जाएगा, क्यूबिक तो ऐसे ही रहेगा। मतलब ऐसे कुछ बना लो कि केवल दो इंटरसेक्शन एक्स से हो, ऐसे ही कुछ ग्राफ ऐसे ही बनेगा, बस दो इंटरसेक्शन हो। हाँ थोड़ा ऐसे देखो, हाँ बिल्कुल सही है। पैराबोला क्यूबिक नहीं होता बेटा, पैराबोला कहाँ क्यूबिक होता है, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बना रहे, बहुत सारे बच्चे बना रहे। चलिए बहुत ध्यान से देखो बेटा, ऐसा हो सकता है जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ग्राफ आपका कुछ ऐसा आया, क्यूबिक का ग्राफ है। अरे बोलो भाई, अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, कितने इंटरसेक्शन है, एक ये इंटरसेक्शन दिख रहा है, इसको अल्फा बोल दें क्योंकि ये रूट है। और क्या एक ये इंटरसेक्शन दिख रहा है, जहां पर टच कर रहा है वहां पर रिपीटेड रूट होंगे, यही आपका बीटा है और यही गामा है। तो टोटल कितने रूट्स हैं, तीन, क्योंकि एक तो हो नहीं सकते इस इमेज में, तीन के तीनों दिखने चाहिए। तो जहां पर टच कर रहा वो रूट क्या है, रिपीटेड रूट है। अब मेरी बात समझना, क्या इसमें तीन रूट है, लेकिन एक्चुअल में देखें तो डिस्टिंक्ट कितने हैं, दो रूट है, क्योंकि एक क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अब इसमें बहुत ध्यान से देखो, ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इस किस पर हो सकता है, या तो x1 पर या x2 पर। अच्छा ये कौन सा पॉइंट है, तो इसको हम लोग क्या मान ले, x2। आई बात समझ में, x1 के सामने या तो मैक्सिमा या मिनिमा, x2 के सामने या तो मैक्सिमा या मिनिमा। अच्छा इस वाले केस में a कैसा है, ग्रेटर देन जीरो, डी कैसा है, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि दोनों जगह, दो जगह डी जीरो हो, सॉरी क्वाड्रेटिक जीरो हो रहा है, डेरिवेटिव सॉरी। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई। एक और ग्राफ बनाते हैं, क्या ये ग्राफ भी क्यूबिक का है। अच्छा इसमें कितने रूट्स हैं, तीन, एक ये रूट है अल्फा, एक ये रूट है बीटा, और बीटा इक्वल टू गामा, तीन है। लेकिन एक्चुअल में देखें तो काउंट कितने करोगे, दो, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट होंगे, एक्चुअल में तीन है बट टू डिस्टिंक्ट रियल रूट है। अच्छा इसमें ये वाला पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, और ये वाला पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब इसकी कुछ इस तरीके की कंडीशन लिखनी है। यार एक चीज ये बताओ, एफ ऑफ x1 की वैल्यू पहले वाले में कैसी, पॉजिटिव या नेगेटिव, और एफ ऑफ x2 की वैल्यू जीरो, क्यों,
अच्छा एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती, तो ये f ऑफ x1 पॉजिटिव है बट f ऑफ x2 कैसा है, 0 है, तो प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, अरे कोई भी एक 0 तो 0। अच्छा इसमें f ऑफ x1 कैसा है बट f ऑफ x2, तो इनका प्रोडक्ट 0। तो हमेशा याद रखना टू डिस्टिंक्ट रियल रूट तभी होंगे जब f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 इक्वल टू 0 होगा। लिखे भाई स्पीड में। लिख गया सभी का। इन सभी केसेस में डी पॉजिटिव है, जो एफ डैश का डी है वो कैसा है, पॉजिटिव है। केस नंबर 3, वन रियल रूट। केस 3, केस 3 एग्जैक्टली वन रियल रूट। एग्जैक्टली वन रियल रूट। एक रियल रूट होगा, कितने रूट्स होंगे, एक रियल रूट होगा। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। तो इसका जो क्यूबिक का ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा, कितनी जगह, एक जगह। तो एक जगह कहीं कट करा लेते हैं, ऐसे करके, ऐसे केवल एक जगह कट कर रहा है, और ये इसका क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। अच्छा एक ही रूट दिख रहा है तो दो कैसे हैं, दो कैसे इमेजनरी हो गए। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, इस पॉइंट को x1 बोल दें क्योंकि इसके सामने क्या है, मैक्सिमा। इस पॉइंट को क्या बोल दें, x2 क्योंकि इसके सामने क्या है, मिनिमा। इसमें एक और ऐसा ग्राफ बनाया जा सकता है, ये x एक्सिस है, ये आपका क्या है, y एक्सिस है। कुछ इस तरीके से भी ग्राफ बना सकते हैं, कुछ ऐसा भी ग्राफ हो सकता है। एक रूट दिख रहा है क्योंकि एक इंटरसेक्शन, ये जो पॉइंट है ये कौन सा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, और ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। चलिए इसमें f ऑफ x1 और f ऑफ x2 का प्रोडक्ट कैसा होगा, कैसा होगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसमें x1 पुट करने पर पॉजिटिव मिला, इसमें x2 पुट करने पर पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि अबव x एक्सिस। इस वाले में देखें x1 पुट करने पर माइनस में, x2 पुट करने पर माइनस में, तो माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस, तो ये प्रोडक्ट कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। सभी केसेस में डी पॉजिटिव है, क्वाड्रेटिक मतलब एफ डैश वाले का। स्पीड में लिख लो भाई। तो क्यूबिक में 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट कब होते हैं, जब f ऑफ x1 f ऑफ x2 लेस देन 0। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x2 दैट इज इक्वल टू 0। वन रियल रूट कब होता है, f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x2 ग्रेटर देन 0। ये कंडीशंस याद रखोगे। चलिए इसी पर बेस्ड कुछ एक बेसिक एक दो क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद एक IIT जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया था, ठीक है, वो हम लोग करेंगे, बट दो पहले बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। बेसिक मतलब उस तरीके के क्वेश्चंस जेईई मेंस वगैरह में आ सकते हैं। एक ये क्यूबिक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसमें ऑप्शंस होंगे 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, इसके 1 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे इस क्यूबिक इक्वेशन के, या नन ऑफ दिस, ऐसे कुछ ऑप्शंस बना देंगे। तो इसमें ऑप्शंस कैसे हैं, कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, f ऑफ x1 f ऑफ x2 का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा कि वो उसकी वैल्यू प्लस में आ रही या माइनस में या 0 में। तो आप इसमें लिख लीजिए नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ऐसे फिर क्वेश्चन मार्क लगा लो, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट मींस इसमें पूछा गया कि कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे इसके। तो यार इस इक्वेशन को क्या सॉल्व कर पाओगे, x की वैल्यू निकाल पाओगे, निकाल लोगे तो बढ़िया, तो वो तो मिल जाएगा फिर कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। लेकिन उससे बेटर क्या है, डेरिवेटिव कर लें, आप इसको डिफरेंशिएट करें, वैसे बहुत बड़ा हो जाएगा। यदि आप वैसे शायद x निकले ना जल्दी से आपसे, इरेशनल वगैरह x हो गया तब तो दिक्कत हो जाएगी, सेटिस्फाई नहीं करा पाओगे।
और ज्यादा से ज्यादा 0 1 2 3 -1 यही तो पुट कर दो, ये कुछ इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो हो गया काम। इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू भी नहीं निकाल पाओगे। अच्छा डेरिवेटिव यहां पर कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर, इस जगह पर माइनस का 6x, इस जगह पर 5, और डेरिवेटिव को क्या कर दें, इक्वल टू 0। यहां से जो वैल्यूज आती हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, x1 और x2। ये तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा वाले हो सकते हैं। तो यहां से x की वैल्यू क्या आई, 1, और पक्का तो x1 की वैल्यू 1 मान ले और x2 की वैल्यू कितनी मान ले, 5। सही है भाई। तो ये x1 और x2 आगे जहां पर क्या हो सकता है, मैक्सिमा और मिनिमा। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x2 की वैल्यू फाइंड कर लेनी, इसकी वैल्यू। तो x1 की जगह हम लोग कितना पुट कर दें, 1, और x2 की जगह कितना पुट कर दें, 5। तो एक बार फंक्शन में 1 पुट करो बेटा, 1 का क्यूब 1 होता है बाई 3 माइनस का 3 प्लस का 5 प्लस का 4। एक बार 5 पुट कर लीजिए, एक बार 5 पुट करोगे, 5 का क्यूब बाई 3 माइनस का 3 इंटू 5 स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा 5 इंटू 5 और ये प्लस का 4, और ये क्वांटिटी आप मल्टीप्लाई करके बताओ कि ये प्लस में है या माइनस में, खुद ही दिख रहा होगा। पक्का माइनस में। यदि इसकी वैल्यू माइनस में है तो कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, देयर आर 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इस क्यूबिक के 3 रूट होंगे और 3 के तीनों कैसे होंगे, रियल होंगे, और 3 के तीनों अलग डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। भले ही वो रूट्स नहीं निकाल पा रहे हैं हम लोग, मैं भी नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि इसको ना तो 0 सेटिस्फाई कर रहा है, ना 1 कर रहा है, ना 2 कर रहा है, ना -1 ना -2। तो कितना हम लोग सेटिस्फाई करा के भाई क्यूबिक के रूट निकालते हैं, तो पहला तो हिट एंड ट्रायल करते हैं ना। अरे सीधी बात, हिट एंड ट्रायल करो तो वो करते जा रहे हैं हम लोग, टाइम बर्बाद होता जा रहा है, और शायद पता नहीं इसके इरेशनल रूट्स हो जो हम लोग कभी पुट ही ना कर पाए। आ रही बात समझ में, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए उनका जब भी क्यूबिक में क्वेश्चन आ सकता है तो ये इस तरीके का मेंस में क्वेश्चन बना सकते हैं कि इस क्यूबिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट, मतलब कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे या 1 होंगे। आगे बात समझ में कि कैसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, क्योंकि आप इसको सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि वो जानते हैं बच्चे इसको क्या करना शुरू कर देंगे, एक्स की वैल्यू निकालना शुरू कर देंगे कि कितनी एक्स की वैल्यू आएंगी, वो निकलेगा ही नहीं, निकाल ही नहीं पाओगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पर बेस्ड। एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस ए। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, सॉरी फाइंड वैल्यू ऑफ ए, फाइंड वैल्यू ऑफ ए फॉर विच fx has फर्स्ट क्वेश्चन इसमें 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दूसरा क्वेश्चन इसी में है हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। दो क्वेश्चंस हैं, आपको एक ही वैल्यू बतानी है जिसके लिए इस क्यूबिक में 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट हैं और 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट हैं। नेचर ऑफ रूट पता करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, डिफरेंशिएट। आप इसको यह डिफरेंशिएट करोगे तो x1 और x2 मिल जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस का 3 दैट इज इक्वल टू 0।
यहां से x की कितनी वैल्यूज आएंगी? तो एक वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस वन आ जाएंगी वैल्यूज। तो हम लोग x1 को मान लेते हैं -1 और x2 को क्या मान लेते हैं? 1। तो अभी हम लोग वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले में क्या होगा? f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो f ऑफ -1 एफ ऑफ वन लेस देन 0। चलिए इसमें -1 पुट करके देखो। -1 का क्यूब -1, -1 इंटू -3 प्लस का 3 प्लस a। 1 पुट करने पर कितना आएगा? 1 -3 दैट इज 1 -3 प्लस a लेस देन 0। क्या इसमें वेवी कर्व लग जाएगा? ये a+2 लिखा हुआ है, a+2 और इस जगह पर क्या लिखा है? a-2 लेस देन 0। तो अभी यहां पर लग जाएगा, ये नंबर लाइन हो गई, a की वैल्यू -2 और +2, अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड। लेस देन लगा हुआ है। लेस देन का मतलब कौन सा? नीचे वाला। तो a की वैल्यू कहां से कहां तक? यदि a की वैल्यू -2 से 2 के बीच में होगी तो इस क्यूबिक के कितने रियल रूट्स होंगे? 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। ये रेंज हो गया इसका। दूसरा वाला तो इजिली हो जाएगा। दो डिस्टिंक्ट रियल रूट में f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 दैट इज इक्वल टू 0। तो f ऑफ ये मींस a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 और +2। बस इसको डेरिवेटिव ये जो आएगा इसकी वैल्यू 0 के बराबर कर दे। भाई यही तो सेम फैक्टर बनेंगे, यही सेम फैक्टर बनेंगे। इक्वल टू 0 करोगे तो a की वैल्यू -2 होगी और +2 होगी। तो इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ जाएंगे। अभी इसके बाद जो क्वेश्चन लेने वाले हैं वो जेई का क्वेश्चन है, एडवांस का। उस क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन गिवन था एफ एक्स इक्वल टू x³ प्लस का px प्लस का q, और इसमें लिखा था इसके हैव 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। देन वैल्यू ऑफ 4p³ प्लस का 27 q² इज, इसकी वैल्यू बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें था इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, सेकेंड ऑप्शन था इसकी वैल्यू माइनस में होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। ये जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था। चलिए अच्छा, एक चीज मेरी बात समझो बेटा, ये कौन सा फंक्शन है? क्यूबिक। अच्छा क्यूबिक है, उसमें उसके नेचर के बारे में गिवन है, कितने रूट्स हैं? 3 हैं और डिस्टिंक्ट है और रियल है। अच्छा ये जो नेचर ऑफ रूट है इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन, और फिर x1 और x2 के बारे में देखना पड़ेगा। तो यार इसका ये डेरिवेटिव करें यदि हम लोग f'(x), तो x³ का डेरिवेटिव 3x², px का p, यार ये तो ये आ गया इतना, और इसको हम लोग क्या कर दें? इक्वल टू 0। तो किसकी वैल्यू मिलती है? x1 और x2। और फिर इसमें 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट है, तो f ऑफ x1 को इंटू एफ ऑफ x2 को क्या करना पड़ता है? लेस देन 0। लेकिन यार x1 x2 तो निकल ही नहीं रहा है भाई। इसके पहले वाले क्वेश्चन में x1 x2 तो निकल रहा था।
अब नहीं निकल रहा तो अब क्या करेंगे यार? अब बहुत ध्यान से देखो, हम कंडीशन अप्लाई करते हैं यार। क्या कंडीशन होगी? एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? लेस देन 0। अरे यही तो कंडीशन होगी कि एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 लेस देन 0। तो यार एफ ऑफ x1 का मतलब क्या होगा? x की जगह क्या रख दें? x1, तो ये बन जाएगा x1 का क्यूब प्लस p x1 प्लस q, ये ऐसा बन जाएगा। और दूसरा वाला क्या बन जाएगा? x2 का क्यूब प्लस p x2 प्लस q दैट इज लेस देन 0। अभी इसमें क्या ये इक्वेशन x1 और x2 के टर्म में है? क्या इसमें भी x1 और x2 से रिलेशन निकाल सकते हो? एक ये क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स? सम ऑफ रूट का फॉर्मूला, सम ऑफ रूट। अरे क्वाड्रेटिक में माइनस बी बाई ए, तो कितना आएगा? अरे 0 आएगा। अरे x का कोफिशिएंट, अरे a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू p, तो सम ऑफ रूट क्या होता है? माइनस का b बाई ए। बात समझ में? चलिए प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करते हैं, x1 इंटू x2 दैट इज c बाई ए, मतलब का क्या हुआ? p बाई 3। तो ये सम ऑफ x1 x2 0 है, प्रोडक्ट ऑफ x1 x2 p बाई 3 इसमें यूज करना पड़ेगा, और यूज करके शायद जिसकी वैल्यू पूछी गई है वही बन जाए। हिंट आपके सामने, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। अरे मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, मल्टीप्लाई करके इन रिजल्ट का यूज कर लो। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसलिए, आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। x1 प्लस x2 की वैल्यू 0 है, x1 इंटू x2 p बाई 3 होगा। जिनको मल्टीप्लाई करना नहीं आता है, जो पीजी केजी नहीं पढ़े हैं, वो इधर देख ले। x1 का क्यूब किससे मल्टीप्लाई करें? x2 के क्यूब से। तो यहाँ x1 और x2 का प्रोडक्ट दिखेगा, और इसका क्या हो जाएगा? होल क्यूब हो जाएगा। मुझे जो भी चीजें हैं प्रोडक्ट ऑफ x1 x2 और सम ऑफ x1 x2 के टर्म में बनानी, क्योंकि उनकी वैल्यूज पता हैं, ये याद रखना है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा आगे मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा p x1 का क्यूब x2 बनेगा, फिर इसी x1 के क्यूब को इसमें मल्टीप्लाई करें तो q x1 का क्यूब बनेगा। फिर थोड़ा सा आगे करें, p x1 को मल्टीप्लाई करना चालू करें, p x1 x2 का क्यूब बनेगा, फिर p इंटू p स्क्वायर x1 x2 बनेगा, फिर इसके बाद आपका बनेगा p इंटू क्यू x1 बनेगा, फिर q को मल्टीप्लाई करना चालू करें तो q x2 का क्यूब बन जाएगा, q x2 का क्यूब बनेगा, फिर आपका बनेगा p इंटू क्यू x2 बन जाएगा, फिर q इंटू क्यू स्क्वायर बन जाएगा दैट इज लेस देन 0, क्योंकि 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट थे। अभी इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, इसकी जगह क्या रख सकते हैं? p क्यूब बाई 27, ये तो ऐसा लिख जाएगा। अच्छा अभी बहुत ध्यान से देखो, ये वाला देखें और ये वाला, इन दोनों में कुछ कॉमन है। अरे इन दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? p कॉमन है, x1 कॉमन है, x2 कॉमन है, और यहां से x1 x2 चला गया, क्या बचा? x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। कोई 0 बता रहे, कहां से 0 हो जाएगा? x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, क्या x1 प्लस x2 को 0 करने पे ये भी 0 हो जाएगा? ऐसा कहां होता है भाई?
चलिए अभी कहीं और कुछ कॉमन दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, ये क्यू क्या है, ये केवल क्यू होगा ना यहाँ पर। हाँ क्यू कॉमन है, क्यू कॉमन आया, यहाँ पर x1 का क्यूब प्लस x2 का क्यूब हो जाएगा। अच्छा और कहीं कुछ कॉमन दिख रहा है, ये वाला, ये वाला और ये वाला कॉमन दिख रहा है, तो p इंटू क्यू कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, x1 प्लस x2, इसकी वैल्यू पता है, ये 0 जरूर हो जाएगा। अभी और क्या बचा, क्या ये बचा आपका p स्क्वायर, अच्छा x1 इंटू x2 की जगह p बाई 3, और ये क्या बचा q स्क्वायर, क्या ये चीज बची। चलिए अभी इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, p क्यूब बाई 27 प्लस का p x1 इंटू x2 की जगह p बाई 3। अब जिससे फॉर्मूला पूछेंगे वो फॉर्मूला बताएगा। किससे पूछें बताओ बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू बी के टर्म में बताना है। एक मिनट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2a इंटू बी, क्या सम ऑफ x1 x2 प्रोडक्ट ऑफ x1 x2 के टर्म में आ गया, इनकी वैल्यूज पता है। चलिए अब जिससे पूछेंगे q, x1 का क्यूब और x2 का क्यूब मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब, आप बताओ ब्लैक टी शर्ट, a क्यूब प्लस b क्यूब को a प्लस b और a इंटू बी के टर्म में, आप बताओ। एक मिनट, a प्लस, हाँ ए स्क्वायर नहीं करना है, a प्लस बी, a इंटू बी दिखे केवल, आप बताओ हेलो। हाँ सॉरी वाले भैया, हाँ सॉरी टेके ना आए, तुम्हें बताओ, बैठो। गर्ल्स में कोई बताओ, हाँ बताओ। x1 प्लस x2 का होल क्यूब माइनस 3 x1 x2 x1 प्लस x2, ये फॉर्मूला बनेगा, ये इसकी जगह लिख दिया। अच्छा इसकी वैल्यू क्यों 0, क्योंकि x1 प्लस x2 0, ये कितना बचा p क्यूब बाई 3, आगे क्या बचा q स्क्वायर लेस देन 0। अभी कहीं और भी 0 है, ये 0 हो जाएगा और ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, अभी केवल p और q बचेगा, ये वाला भी 0, सब तो 0 हो गया। अभी तो कुछ बचा कुछ, अरे ये वही तो नहीं, बहुत कुछ बचा है, आप देखें सॉल्व करके देखें, बहुत कुछ इसमें बच रहा है। p क्यूब बाई 27 प्लस p स्क्वायर बाई 3 और ये माइनस का 2 टाइम्स p बाई 3, ये बचा यहां पर, और ये सब आपका 0 हो चुका है, इधर बचा है p क्यूब बाई 3, p क्यूब बाई 3 प्लस का क्यू स्क्वायर लेस देन 0, और जो ये बचा है इसको ये सिंप्लीफाई करोगे उसी की वैल्यू आएगी जो पूछा गया है। आप सिंप्लीफाई करके देखें, 4p क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा, लेस देन कोई नंबर आ जाएगा या ग्रेटर देन भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। लेस देन 0 आ रहा है, केवल यही बच रहा है, लेस देन 0, मतलब इसकी वैल्यू क्या है। अच्छा इसमें माइनस साइन कॉमन आ रहा होता है तो बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता तो ग्रेटर देन पॉजिटिव आ जाता, तो वो कुछ भी हो सकता था। अरे सीधी बात है, ये कुछ भी हो सकता था, शायद माइनस कॉमन वॉमन आता, पॉजिटिव भी हो सकता था, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस में। अब मेरी बात समझो, इस क्वेश्चन से सीखा क्या, क्या गिवन था, नेचर ऑफ रूट, तो हमने किसका यूज किया, x1 और x2 का, भले उनकी वैल्यू निकल नहीं रही थी लेकिन सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट तो पता था, उनकी वैल्यूज कुछ तो पता थी, तो उसके टर्म में मे भी कोई क्वेश्चन वो फ्रेम कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो क्यूबिक वाला हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे भी पढ़ा था और आज भी क्यूबिक वाला ही चला है, तो ये क्यूबिक वाले में हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, नेचर ऑफ रूट्स पढ़े। लास्ट लेक्चर पे ग्राफ देखा था, ए और डी का नेचर वगैरह देखा था, आज ये देख लिया, ठीक है। चलिए तो आई थिंक ये सबका लिख गया होगा, तो हम लोग आ जाते हैं मेन, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं,
मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत कुछ पढ़ना पड़ रहा है इसमें। मैक्सिमा और मिनिमा में बहुत सारी हेडिंग्स आ रही हैं, तो थोड़ा सा एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं मैक्सिमा मिनिमा को, क्योंकि 2 लेक्चर पहले किया था। मैक्सिमा और मिनिमा के केस में, मैक्स और मिन के केस में, मैक्स और मिन के केस में, बेटा बातें नहीं, मैक्स और मिन के केस में सबसे पहले फंक्शन का आप क्या करते हो, क्या करते हो, डेरिवेटिव, और उसको इक्वल टू, तो वहां से जो x की वैल्यूज आती हैं वो क्या बताते हैं, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकते हैं या पॉइंट ऑफ मिनिमा। उसके बाद आप किसकी तरफ जाते हो, डबल डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यदि इसकी वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब फंक्शन क्या देगा, मिनिमा देगा उस x पर जिस पर डेरिवेटिव 0 है। और यदि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आपकी लेस देन 0 है, तो वो जो x होगा जिस पे डेरिवेटिव 0 था बट डबल डेरिवेटिव लेस देन 0, तो उस पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा। ये बात समझ में आई। ये कौन सा टेस्ट था, कौन सा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। बट डबल डेरिवेटिव 0 हो जाए तो टेस्ट फेल, हम वहां से नहीं बोल सकते कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन थर्ड वाला भी हम लोग देखते हैं। इतनी बात समझ, एक्चुअल में चलना है, ये नहीं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हाँ डबल डेरिवेटिव 0 कर दिया, कभी कभी नहीं भी होता है, उसके कई सारी कंडीशंस होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और रूल पढ़ा था, ये तो जिसको लिखना हो हिंट लिख लो थोड़ा सा। अच्छा, कोई एक और प्रिंसिपल पढ़ा था, परमेट वाला। परमेट ने क्या बोला था, एफ डैश एक्स कहां से कहां चेंज हो जाए, कहां से कहां, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चला जाए तो मतलब क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा उस एक्स पर, मैक्सिमा। और यदि एफ डैश एक्स आपका नेगेटिव से पॉजिटिव चला जाए तो उस एक्स की वैल्यू पर क्या मिलेगा, मिनिमा। और यदि एफ डैश एक्स का साइन सेम रहे, रिमेन सेम, तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ये बात समझ में आई। ये किसने बोला था, फर्मेट ने बोला था। लिख लो भाई इसको, ये थोड़ा सा रिवीजन था, इन्हीं पर बेस्ड आज क्वेश्चंस चलेंगे। इसको थोड़ा सा लिख लीजिए रिवीजन के तौर पर, स्पीड में लिखें। वो जो x की वैल्यू रखेंगे वो डेरिवेटिव 0 करने पर जो x आया है ना, इसमें डबल डेरिवेटिव में जो x रखेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करने पर जो x आता वो इसमें रखते हैं। लिख गया सभी का। एक क्वेश्चन लेते हैं और एक गलती वाला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम लोग गलती कर सकते हैं, ठीक है। तो आज क्या इसके बाद कोई क्लास है आपकी, केमिस्ट्री की क्लास है क्या, क्या पढ़ाया जाएगा उसमें, पीरियोडिक टेबल। तो जल्दी भी छोड़ना पड़ेगा टाइम पे, मतलब जल्दी नहीं टाइम पे छोड़ना पड़ेगा, है ना। आगे बढ़े, बढ़े आगे। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं जो मे बी आप जिसमें गलती कर सकते हैं। लिखे फाइंड वैल्यू ऑफ ए, फाइंड वैल्यू ऑफ ए, इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, इस संडे आप एक्स्ट्रा क्लास पढ़ोगे, फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू ए बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। कोई क्लास है संडे को, कितने कितने बजे से, 8 बजे से 11, 11 या 12 है,
नहीं, हमें आपके ऊपर अत्याचार नहीं करना है। हमको जितना करना था पहले कर लिया संडे को, है ना, अत्याचार है ना, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ो तुम लोग, पेपर पेपर रिवाइज करो, है ना, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। हमको पता था आगे ये सीन आएगा, पहले ही कर लो जो करना है ना, बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलो भाई, हर साल ऐसा होता है, हर साल, है ना। चलो भाई, इसमें क्या लिखा, फाइंड वैल्यू ऑफ ए फॉर विच इसमें कुछ लिखा है एट एक्स इक्वल टू -3, फॉर विच एट एक्स इक्वल टू -3 मैक्सिमा अकर। आपको ए की वैल्यू बतानी है, वो ए की वैल्यू जिसके लिए इस फंक्शन का क्या अकर करेगा, मैक्सिमा अकर करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें हम लोग गलती कर सकते हैं मे बी। अच्छा, एक चीज ये बताओ, मैक्सिमा और मिनिमा अकर किन पॉइंट्स पर करता है, जहां पर डेरिवेटिव जीरो। ऐसे तो फिजिक्स वाले भी कराते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा कहां अकर करता है, जहां पर डेरिवेटिव जीरो। तो अभी हम लोग क्या निकालें, डेरिवेटिव। तो एफ डैश एक्स किया, कितना आएगा, माइनस का ए बाई, और एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा, और इसको क्या कर दें, इक्वल टू जीरो कर दें। अच्छा, ये इक्वल टू जीरो कब होगा, किस एक्स की वैल्यू के लिए, अरे यहां से एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, अरे बोलो भाई, एक्स की वैल्यू इससे क्या आनी चाहिए, -3, क्योंकि इन्होंने बोला -3 पर क्या कर करे, अरे ये तो बोला -3 पर यदि मैक्सिमा अकर करेगा, तो -3 पर यदि मैक्सिमा अकर करेगा तो वहां पर डेरिवेटिव की वैल्यू, यही तो फिजिक्स में करते हो कि फिजिक्स में वो बोल देते हैं इस एक्स की वैल्यू पर क्या कर रहा है, मैक्सिमा है या मिनिमा, तो उस एक्स पर डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, उस एक्स की वैल्यू के लिए, कौन सी वैल्यू, -3 के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो एक्स की जगह क्या रख दें, -3, -3 का स्क्वायर 9, -3 इंटू 2 -6, दैट इज इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 54, मतलब ए की वैल्यू -54 होगी, तो डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा, और डेरिवेटिव जीरो होगा तो उस पर क्या करेगा, मैक्सिमा। और यहीं पर हम लोग क्या कर जाते हैं, क्योंकि हमेशा, मेरी बात समझें, यदि वो कभी भी दे दें कि x इक्वल टू -3 पर क्या है, मैक्सिमा है या मिनिमा है या पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा है या टर्निंग पॉइंट है या स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, तो आप लोग हमेशा क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं फिजिक्स में, और इक्वल टू क्या पटक देते हैं, इक्वल टू जीरो उस एक्स के लिए, तो वहां से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, जबकि आप डबल डेरिवेटिव के पास जाते ही नहीं है, और शायद वो जो एक ए आया है वो गलत हो जाए। भाई डबल डेरिवेटिव इसमें किसका कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमा, तो डबल डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, माइनस में। अरे डबल डेरिवेटिव भी तो इस ए के लिए माइनस में होना चाहिए। तो एक बार देख लेते भाई, आपका जो फंक्शन आया है एफ डैश एक्स आया, ए की जगह कितना बेटा, माइनस का 54, तो ये क्या बन जाएगा, 54 बाई एक्स स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा, प्लस का 2x। क्या ये फंक्शन बनेगा एफ डैश, अरे ए की जगह क्या रखोगे, -54, ये एफ डैश आया। अच्छा, एफ डबल डैश निकालो, एफ डबल डैश एक्स निकालोगे तो कितना बचेगा, 54 बाहर हो जाएगा, -2 भी बाहर आएगा, कितना बचेगा, माइनस का 108, और अपॉन में x की पावर 3 प्लस का 2। अच्छा, x की वैल्यू कितनी है, इसमें -3 रख के देखो, -3 रखने पर ये कैसी वैल्यू दे देगा, और पॉजिटिव का मतलब x इक्वल टू -3 पर क्या होगा, -3 पर क्या होगा, मिनिमा। और इस क्वेश्चन में बोला क्या गया, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अरे इस a की वैल्यू के लिए तो मिनिमा निकल रहा है, इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, a की किसी भी वैल्यू के लिए इसमें x इक्वल टू -3 पर मैक्सिमा नहीं होगा। आई बात समझ, ये गलती करते हैं छोटी सी,
आपको कभी भी मैक्सिमा मिनिमा स्टेशनरी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट या इक्विलिब्रियम कुछ ऐसे कुछ आ जाता है, वहां पर डेरिवेटिव इक्वल टू 0, जबकि आप किसके पास नहीं जाते हैं। तो शायद फिजिक्स का पेपर सेट करते समय उसमें डबल डेरिवेटिव को भी उसने सोचा और कहा हो कि कोई भी पी की वैल्यू या ए की वैल्यू ना, और ये गलती कर जाए बच्चे, तो ये गलती करनी नहीं है, ठीक है। चलिए भाई इसको नोट कर लीजिए कि कभी भी मैक्सिमा और मिनिमा वाला देखें तो डबल डेरिवेटिव भी देख लें। अच्छा उसमें मान लीजिए, मेरी बात सुनो बेटा, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, यदि ए की वैल्यू गिवन है तब तो निकलेगा ही निकलेगा, और यदि कहीं भी ऐसा दे दे कि फाइंड नहीं कर सकते तभी ऐसा चेक करना। अरे जब उसमें चारों ऑप्शन दिए, ए की वैल्यू गिवन है तो यार कुछ तो ए आएगा ही आएगा, तो मतलब यही आएगा। और जब उसमें कुछ लफड़ा दे दें कि नहीं 3 जगह ए दे दिया और 1 जगह दे दिया कि ए की वैल्यू निकलेगी ही नहीं, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई निकलेगी कि नहीं। ये नहीं कि उसमें 4 ऑप्शन दिए ए के, ए की वैल्यू कितनी होगी 1, ए की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 4, तब भी तुम चेक करने पड़ो कि ए निकलेगा कि नहीं। अरे जब यहाँ 4 ऑप्शन है, वह निकल रहा है, कोई तो वैल्यू होगा, तो उसमें चेक करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? उसमें देख लेना कि उसमें वैल्यू नन ऑफ दीज या ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं, तो चेक करना है, ठीक है। पता चला ऑप्शन दिए तब भी, अच्छा गुरु जी ने कहा था, क्या कहा था, डबल डेरिवेटिव निकालना है और देखना कि वो आएगा कि नहीं, जबकि यहाँ चारों ऑप्शन दिए। अरे कोई तो आ ही रहा है, तो इतना थोड़ा सा दिमाग रखना है, वह टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 6। आपको इसमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है, पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी, ये चीजें फाइंड करनी है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ये क्वेश्चन है इस फंक्शन के लिए। कर सकते हैं, इतना तो 12th में भी किया आपने। इस तरीके का क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में 4-5 थे क्यूबिक टाइप के। अपना जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव खत्म होगा उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एक लेक्चर इंटीग्रेशन का बचा हुआ है, वो एक दिन संडे को एक्स्ट्रा क्लास मुझे लेनी पड़ेगी। उसके बाद किसी को इंटीग्रेशन रिवाइज करना होगा या डेरिवेटिव कर सकते हो, एक्स्ट्रा क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि रैंकर वाले बैच में लगभग सिलेबस हो गया है, उनको मैंने रोक के रखा है, तो उसमें खत्म करके उसमें पढ़ा दूंगा। दोबारा से किसी को डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ना होगा, फंक्शन पढ़ना है, लिमिट्स पढ़नी है, डेरिवेटिव पढ़ना है, कैलकुलस पढ़ना है दोबारा से, तो उसमें आकर के रिवाइज कर सकते हो। टाइमिंग रहेगी 135, 4:30 से 6:30। हो गया भाई। अच्छा सबसे पहले तो मैक्सिमा या मिनिमा का कॉन्सेप्ट आएगा, आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का माइनस 6x, 6 का 0, दैट इज इक्वल टू, यहां से जो x निकलेंगे वो क्या होंगे उस जगह, या तो मैक्सिमा या मिनिमा। तो यहां से x की कितनी वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी, 0 और 2, पक्का। चलिए अभी किसको फाइंड करेंगे, डबल डेरिवेटिव। जैसे ही डबल डेरिवेटिव निकालोगे कितना आएगा, 6x माइनस 6। एक बार 0 रखो बेटा, इसमें 0 रखने पर -6, डबल डेरिवेटिव माइनस में आया, माइनस में आया, मतलब इस पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा। किस पे मैक्सिमा मिलेगा, मैक्सिमा एट x इक्वल टू 0। अच्छा डबल डेरिवेटिव में दूसरा पॉइंट रखते हैं, कितना, 2, 2 रखने पर 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 6 कैसा आया, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इस पे क्या मिलेगा, मिनिमा, और मिनिमा किस x की वैल्यू पर, एट x इक्वल टू 2। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या हो गया, क्या हो गया, 0। पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या हो गया, x इक्वल टू 2। इन जगह पर x इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम मिलेगा और x इक्वल टू 2 पर मिनिमा। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू निकालनी इस फंक्शन की,
तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, फंक्शन में किस पे मैक्सिमा मिल रहा है, किस पर, 0 पर, तो इसमें 0 रख दीजिए, कितना मिला 6, इस फंक्शन में रखना है, फंक्शन में पुट करना है। अच्छा मिनिमम वैल्यू, ये तो मैक्सिमा हो गया है ना, और मिनिमा के लिए आप 2 रखोगे, तो 2 रखने पर ये कितना मिलेगा, 2 रखने पर 2 मिलेगा, सही है, लिख लो भाई। स्पीड में कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, आसान है। हाँ बेटा, बेटा मैक्सिमम वैल्यू नहीं, मैक्सिमा और मिनिमा निकाल रहे हैं हम लोग, क्या निकाल रहे हैं, मैक्सिमा और मिनिमा। मैंने बोला था मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब क्या है, वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं। हाँ मैंने वी लिख दिया है, बट यहाँ पर लिख लो फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। मैंने ये चीज आपको नोट कराई थी, मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब क्या नहीं है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं है, आ रही बात समझ में। अब वहां पर मैक्सिमा और मिनिमा कर लीजिएगा, यहाँ वी लिख गया मेरे से, ठीक है, लिख लो भाई स्पीड में इसको। चलिए एक और क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 6x² माइनस का 6x² प्लस का 12x माइनस का 18। चलिए इसको फाइंड करें, वही सारी चीजें, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, कहाँ मैक्सिमा कहाँ पर मिनिमा, कितनी मैक्सिमा होगी वैल्यू और कितनी मिनिमा की वैल्यू होगी। यहां पर मैक्सिमा की वैल्यू लिखिए, मैक्सिमम वैल्यू नहीं लिखी, क्या लिखी है, वैल्यू ऑफ मैक्सिमा, समझ रहे हैं, किसकी वैल्यू, मैक्सिमा की वैल्यू। ये सबसे पहले वाले लेक्चर में आपको सबसे पहले बताया था कि मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमा नहीं है, है ना, वो अलग अलग है। मैक्सिमा वहां पर है जहां पर वो अपने नेबर से क्या हो, बड़ा हो। मिनिमा वहां पर जो अपने नेबर से छोटा हो, उसका मतलब सबसे बड़ी या सबसे छोटी वैल्यू नहीं होती, ये नोट कराया था मैंने सबसे पहले लेक्चर में, क्योंकि ये तीसरा या चौथा लेक्चर है मैक्सिमा मिनिमा पर बेस्ड। इसके बाद आपका मैक्सिमा मिनिमा के बाद स्टार्ट होगा टेंजेंट एंड नॉर्मल। एक टॉपिक है जो कि मेंस में नहीं आता है, बट एडवांस में पूछा जाता है, मीन वैल्यू थ्योरम और लैग्रेंजेस थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम और लैग्रेंजेस एडवांस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। मेंस में तो कभी नहीं आया है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस होते हैं, इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं उसके। चलिए इसको डिफरेंशिएट करें, एफ डैश एक्स, एक्स क्यूब का 3x² माइनस का 12x प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 0। एक्स की कितनी वैल्यूज, कौन कौन सी, 2, रिपीट, बस केवल 2, केवल 2, है ना। चलो भाई, तो अभी डबल डिफरेंशिएशन करें, कितना बचेगा 6x माइनस 12, 2 रख के देखो बेटा, 2 रख के देखोगे कितना मिला 0, इसका मतलब टेस्ट फेल, यहां से नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा नहीं लिखोगे, टेस्ट क्या हुआ, फेल। ये चीज पहले लेक्चर पे समझाई थी, आप गलती दोबारा कर रहे हैं। अभी क्या करना पड़ेगा, 3 बार, कितना बचा, क्या ये 0 है, नहीं है, ये ट्रिपल डेरिवेटिव 0 नहीं है, इसका मतलब एट x इक्वल टू 2 क्या होगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ये 0 आ जाता तो टेस्ट फेल हो जाता है। इट मींस इस जहां पर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, इसको क्या बोल सकते हैं, पोई, क्या बोल सकते हैं, पोई, समझाया था, लिख लो भाई। पोई मतलब किसकी हवा निकलती है, किसकी पोई, किसकी पोई निकलती है, डबल डेरिवेटिव, वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, समझाया था, बढ़िया, सब समझ में आता है आपको। चलिए एफ एक्स इक्वल टू 40 अपॉन, ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, 3x की पावर 4 प्लस का 8x³ माइनस का 18x² प्लस का 60। आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बतानी है। हाँ
y इक्वल टू 1/f(x), फिर y का नहीं f(x) का निकाल ले, f(x) का निकाल ले, फिर हाँ कौन सा तीसरा मान लो, तुम दूसरा काहे मान रहे हो, है ना। जब फंक्शन ये दे रहा है, बता रहा दूसरा फंक्शन मान ले। ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन इसने लगाया है, इसलिए ये ऐसा बोल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही कुछ करना है। आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, इसने इसको सॉल्व किया, हम समझ गए, इसने खुद देखा एक है बुक को उठा के। अब ऐसे होता कभी कभी हम बोल नहीं पाते कि जेई का आया है, मुझे खुद ही नहीं याद होता कि आया कि नहीं आया है। इसने बहुत अच्छी बात बोली है, ऊपर कांस्टेंट है। अब जैसे ऊपर कोई ये 40 लिखा है, अब यार नीचे एक ए लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया। अब ये क्वांटिटी मैक्सिमम कब होगी, ये क्वांटिटी मैक्सिमम कब होगी, जब ए क्या होगा, मिनिमम होगा। इसका मतलब ये फंक्शन मैक्सिमम कब होगा, जब नीचे वाला फंक्शन मिनिमम होगा। तो इस नीचे वाले फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ले लीजिए और 40 को मिनिमम वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो इट मींस ये कहना चाहते हैं सर ये रेसिप्रोकल वाला झगड़ा छोड़ दो, आप बस केवल एक फंक्शन अपनी तरफ से दूसरा फंक्शन ले लो, और कौन सा फंक्शन ले लो, 3x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस का 18x स्क्वायर प्लस का 60। ये जहां पर मैक्सिमा होगा यहां रखोगे मैक्सिमा, तो एनीथिंग अपॉन मैक्सिमा क्या दे देगा, मिनिमा। और जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी जब यहां पटकोगे, तो एनीथिंग अपॉन मिनिमम वैल्यू क्या दे देगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये वाला तो कर ही सकते हैं। अरे ये अभी दो क्वेश्चन ऐसे किए, अरे इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकाल सकते हैं कि नहीं, तो इजिली डिफरेंशिएट कर लो भाई। जी डैश एक्स 12x क्यूब 24x स्क्वायर माइनस का 18 इंटू 2x दैट इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ जाएगा, क्वाड्रेटिक बचेगा फिर। अरे x की एक वैल्यू तो 0 आ जाएगी, दो और वैल्यू आ जाएंगी, देख लो भाई 1 और 3 आ रही है, तो 1 और 3। अब इसके बाद क्या करोगे, दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे। जैसे दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे 12 3x स्क्वायर 24 2x बचेगा माइनस का 36 इंटू 1 बचेगा। इसमें एक बार 0 रख दो डबल डेरिवेटिव में, देख लेना वैल्यू देख लेना भाई, आपने बोला मैंने लिख दिया। ये डबल डैश जी डबल डैश 0 जी डबल डैश 1 जी डबल डैश 3, इनकी वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव या 0 क्या है, उसी से मैक्सिमा और मिनिमा पता चलेगा कि किस पे मैक्सिमा किस पे मिनिमा। 1 और 3 नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं, सब फिरकी लेते हैं, साला गलत लिखो तुम आगे चल करते चले जाओ, है ना। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 1 और -3, और ये 0 तो पहले लिखा हुआ है ना। तो जी डबल डैश में एक बार क्या रखा 0, जी डबल डैश में एक बार क्या रखा 1, और जी डबल डैश में एक बार क्या रखा -3। तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू देखो कहाँ प्लस कहाँ माइनस, वहां से पता चल जाएगा किस पे मैक्सिमा किस पे मिनिमा। ये सेम यही क्वेश्चन आपका जेई में आया है, इतना आसान सा क्वेश्चन। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने लगते, तो वो लेंदी हो जाता है। बस जब इसमें डबल डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करोगे ना इसको, तो ये 0 पर क्या दे देगा -36, और 1 पर, और इस पे -3 पर। वन 168 पक्का, देख लो भाई। देख लो भाई पॉजिटिव आएगा। अच्छा एक चीज ये बताओ, मिनिमा किस पे मिलेगा, मिनिमा एट x इक्वल टू 1 एंड -3, 1 और -3 पर क्या मिलेगा मिनिमा। अरे मेरी बात सुनो, बहुत सारी जगह मैक्सिमम मिनिमा मिल सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही जगह मिले। समझाया था, किसी फंक्शन में बहुत सारे मैक्सिमा और
मिनिमा हो सकते हैं। अच्छा मैक्सिमा किस पे अगर करेगा, मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 0। अब मेरी बात समझना, इसमें से इन मिनिमा में जो छोटा है वो ले लो। मान लीजिए F1 निकाला, क्या निकाला है, F1 और F माइनस सॉरी G है, G1 और G-3 निकाल करके देखो, जो छोटा है वो छोटी वैल्यू हो जाएगी। इन दोनों में, इन मिनिमा में जो छोटा है वो ग्लोबल मिनिमा, यहां पर किसको लेना पड़ेगा, ग्लोबल मिनिमा को। यदि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो 40 अपॉन ग्लोबल मिनिमा, ठीक है, क्योंकि दो मिनिमा अपने पास है। G1 की वैल्यू कितनी होगी, G वाले में रखना है 53, और G-3 कितना होगा, -3 रख के बताओ। G-3 स्पीड में करो भाई। माइनस में आ रही वैल्यू, G वाले में रख रहे हो ना, हाँ सिम रख रहे हैं। -75, तो कौन मिनिमम वैल्यू क्या दे रही है, तो ये, लेकिन माइनस में मत लेना, क्यों माइनस में लोगे तो, अरे बोलो भाई, अच्छा मैक्सिमम वैल्यू देनी है ना, तो माइनस में लोगे तो माइनस में दे देगा, तो वो मिनिमा दे देगा, अरे सीधी बात है, लेकिन उस पे जाना नहीं है, आप देख लेना इसको। अच्छा जीरो रख के देखो जी पे, जी जीरो देगा 60, तो अब दो, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 60, जब 60 रखोगे 40/60 सबसे छोटी वैल्यू, हालांकि माइनस वाले में छोटी वैल्यू मिल रही, बट मैक्सिमा के हिसाब से जाना है, छोटी वैल्यू लेनी किसके हिसाब से चलना, मैक्सिमा के हिसाब से, तो मैक्सिमा रखा 60, तो 40 और बटे 60, ये क्या मिला मिनिमा, और मैक्सिमा के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा 53, माइनस में मत रखना क्योंकि वो माइनस में वैल्यू दे देगा। थोड़ा सा दिमाग रखना लगाना है कि जब भी मैक्सिमा निकालना तो नीचे वाले का मिनिमा लेना है, और जब मिनिमा निकालना तो नीचे वाले का मैक्सिमा लेना है। आ रही बात में, उसमें कौन सी वैल्यू कौन बड़ा दे रहा है और कौन छोटा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे।